बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा ऑस्टियोप्रोसिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस होने के काजेस क्या होते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इन सब के बाद मैं आपको होम्योपैथी की दो बेस्ट मेडिसिन्स बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपका ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप एक खुशगवार जिंदगी गुजार पाएंगे। तो दोस्तों, लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑस्टियोप्रोसिस की और सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है। हमारी बोन डेंसिटी, हमारी हड्डियों की मोटाई हमारी एज के मुताबिक होती है। जितनी हमारी एज होती है, अगर उतनी बोन डेंसिटी ना हो, ज्यादा कम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोप्रोसिस का नाम देते हैं। जैसे ही बच्चे बढ़ते रहते हैं उनकी हड्डियों की डेंसिटी यानी मोटाई भी बढ़ती रहती है और जब वो 30 साल की एज को हो जाते हैं तो मैक्सिमम डेंसिटी मोटाई जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है और उसके बाद 30 साल की एज के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगती है। लेकिन अगर ये अपनी रेंज से ज़्यादा कम हो जाए तो फिर ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, यानी हड्डियों की मोटाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है, यानी हड्डियां टूटने लगती हैं। तो ये होता है ऑस्टियोप्रोसिस। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ऑस्टियोप्रोसिस होने के काजेस क्या होते हैं। तो मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। फीमेल्स में अगर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जैसा कि मीनोपाज में जाकर होता है, तो उनको भी ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ मेडिसिन्स के इस्तेमाल की वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स या सीजर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स की वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर सूजन आ जाए तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अरसा तक लेटे रहना पड़े तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ काजेज। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिम्टम्स, यानी अगर किसी को ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी अलामत पाई जाएंगी। इनिशियली स्टेज पर तो इसकी कोई अलामत नहीं पाई जाती, यानी शुरुआत में तो इसकी कोई अलामत नहीं होती, लेकिन जब ऑस्टियोप्रोसिस ज़्यादा अरसा तक रहे तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो आसानी से टूट सकती हैं, आपको आसानी से फ्रैक्चर आ सकता है। इसके अलावा हाइट कम हो जाना यानी कमर झुक जाती है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सिम्फाइटम मदर टिंचर। सिम्फाइटम मदर टिंचर ऑस्टियोप्रोसिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये बोन्स के रेशों को बनाती है और बहुत जल्द ऑस्टियोप्रोसिस को ठीक कर देती है। तो ये 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज कीजिए। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मेडिसिन की, तो वो है कलकेरिया फास्ट 6X। कलकेरिया फास्ट 6X के बारे में आप जानते ही हैं
कि ये बूंस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये 6 गोली सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम और 6 रात, दिन में 4 बार यूज़ कीजिए। ये दोनों मेडिसिन्स आप रेगुलर यूज़ कर, इन दोनों मेडिसिन्स को यूज़ करने से इंशाल्लाह आपका ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।